नमस्कार साथियों, मैं विनोद कार्तिक लेट्स गेट टीटी पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं यहां आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को आज लेकर आया हूं और इस महत्वपूर्ण वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट के फॉर्म भरे जा रहे हैं और सीटेट का इस बार का जो एग्ज़ाम है वो सीबीटी बेस होने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका वो एग्ज़ाम होगा। अब उसमें सिलेबस किस प्रकार का आने वाला है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपकी सब यहाँ इस वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर अब तक आते आए हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की। और अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं जो सीटेट का नया सिलेबस आया है, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। ये मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ईवीएस के सिलेबस की। यहाँ अगर बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट स्टडीज, जिसमें 30 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। कंटेंट से 15 क्वेश्चन मिलेंगे और 15 क्वेश्चन होंगे आपके पेडागोजी से। कंटेंट से 15 क्वेश्चन होंगे और 15 क्वेश्चन होंगे पेडागोजी से। यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाले हैं, पहले भी मिलते आ रहे थे, अब भी वही सेम है, लेकिन क्वेश्चन का थोड़ा सा स्टैंडर्ड चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ बात कर रहे हैं, बस बहुत ही इजी है, इसके बारे में कुछ भी आपको रटने की, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। भाई, दोस्त बनाए हैं, दोस्तों से रिश्ते भी हैं, उसके साथ खेले भी हैं, काम भी करा है, उसके साथ में आस पड़ोस में जानवर भी देखने को मिलते हैं, पेड़ पौधे भी मिलते हैं, भोजन भी हम डेली खाना खा रहे हैं। आश्रय की बात करें, यहाँ पर रहने के लिए घर भी चाहिए, पीने के लिए पानी भी चाहिए, घूमने के लिए यात्रा भी चाहिए। और जब सारे काम हमारे हो जाते हैं तो फिर माइंड हमारा कंफ्यूज हो जाता है, कुछ माइंड में कुछ उपज होती है कि कुछ करा जाए। बस लास्ट वाला जो ये बात कर रहे हैं यहाँ, ये कंटेंट पर जो 15 क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, तो ये सब इसी में से 15 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर बनकर आने वाले हैं। किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे वो भी हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बात करते हैं दूसरा पेडागोजिकल इशू की बात करते हैं। पेडागोजिकल इशू में भी 15 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके आने वाले हैं। कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, यानी कि ईवीएस की अवधारणा क्या है, ईवीएस की सोच, ईवीएस को लेकर क्या सोचा जा सकता है, हम ईवीएस के माध्यम से क्या क्या सोच सकते हैं, उसको किस सीमा तक सोचा जा सकता है। पहला चैप्टर आपका फैमिली एंड फ्रेंड होगा, परिवार और दोस्त। दूसरा रिलेशनशिप, ईवीएस का महत्व क्या है, एकीकृत ईवीएस क्या होता है, पर्यावरण और पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण अध्ययन की बात करते हैं, उसके शिक्षा की बात करते हैं, सीखने के सिद्धांत क्या है, ये सिलेबस की बात कर रहे हैं अभी हम। उसके बाद में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का दायरा क्या है, उनमें क्या संबंध होता है। कोई सा सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो ईवीएस से बचा हुआ हो, सारे जितने भी सब्जेक्ट बचे उनको घुमा फिरा कर बना दिया गया एक ईवीएस। इसके अंदर सामाजिक विज्ञान भी है, इसके अंदर विज्ञान भी है, इसके अंदर गणित भी है, इसके अंदर आपका इंग्लिश भी है। भाई, इंग्लिश में लिखा हुआ तो इंग्लिश भी है। इसके अंदर आपका प्रकृति का टोटल जो भी कुछ प्रकृति में देखने को मिलता है, सब कुछ निचोड़ करके इसमें रख दिया गया। हमारी सोच भी, जितना हम सोचते हैं वो सब इसी के अंदर है। अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के लिए क्या दृष्टिकोण, जो हमारी सोच होती है, दृष्टिकोण, किस तरीके का दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। उसके बाद गतिविधियां, उसके बाद प्रैक्टिकल, वही बात जो पहले हम बता रहे थे कि प्रैक्टिकल करना, व्यवहारिक कार्य, ये सब विचार विमर्श करना। और साथ में सीसीई और शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री और समस्या। भाई, जब इतने सारे काम करेंगे तो समस्या भी होंगी। तो यहाँ अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका लगभग वही पुराना सिलेबस है, कोई नया सिलेबस इसमें नहीं है जैसा पुराना था, लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड यहाँ पर आप लोगों का बदल दिया गया। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है यहाँ पर बदल दिया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस किस प्रकार के आएंगे, क्योंकि मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य था कि इसमें इस बार में क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका पैटर्न चेंज हुआ है। सीबीटी बेस, कंप्यूटर बेस्ड आपका यहाँ पर हुआ है। आपको जो बातें मैं यहाँ बता रहा हूँ, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। ये वो सीट है जो गवर्नमेंट ने, जो सीटेट ने, जो सीबीएसई ने साइट पर डाली हुई है, उसकी सारी सीट मैंने अलग अलग करके यहाँ पर लगा रखी है सारे उस पर। और इसकी जो पूर्ण सीट है
आप अगर आप भी खुद पढ़ना चाहें, आप में इसमें हिंदी की बात करें, सीडीपी की बात करें, मैथ की बात करें, ईवीएस की बात करें, इंग्लिश की बात करें, सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके 5 के 5 और 5 में से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारा का सारा इस पीडीएफ में मिल जाएगा। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां बात करते हैं, देखो मानचित्र संबंधी प्रश्न की बात करें। मानचित्र संबंधी प्रश्न पहले से पूछे जा रहे हैं और इस बार भी हर बार पूछे जाते हैं और हर बार ही आएंगे। तो मानचित्र संबंधी प्रश्न आपका 100% आना ही है। किस प्रकार का प्रश्न होगा, जैसे कि बात करते हैं दिल्ली की स्थिति के संबंध में, गांधीनगर गुजरात की राजधानी, पटना और बिहार की राजधानी किन दिशाओं में स्थित है। भैया मानचित्र से तो पता चलेगा हमें कि ये किस दिशा में स्थित। मानचित्र संबंधी क्वेश्चनों को पढ़ लेना, समझ लेना, उसमें से क्वेश्चन आपका 100% आएगा ही आएगा। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है और पूछा ही जाएगा। अब नेक्स्ट बात करें पहचान संबंधी प्रश्न। अब यहां पर बात करते हैं तो पहचान संबंधी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। किस प्रकार की पहचान करनी है, किसी भी चीज को दिया जा सकता है, उसके बारे में जानिए, उसके बारे में पहचानिए। पहचानेंगे कब, जब हमें उसकी नॉलेज पहले से होगी। जो मैं ये कंसेप्ट बता रहा हूं 7 और 8 ये पॉइंट बता रहा हूं, बस इनको माइंड में रट लीजिएगा। 100% आपका एग्जाम जो क्वालिफाई हो जाएगा। तो जहां पर पहचान हो रही है उन प्रश्नों में, इस प्रकार के प्रश्नों में वो ऑप्शन सही होंगे और जिस ऑप्शन में पहचान नहीं होती है वो प्रश्न जो ऑप्शन है वो गलत होंगे। अब यहां अगर बात कर रहे हैं इसकी, तो यहां पर निर्णय का बयान देना, बयान दिया जा रहा है ठीक, लेकिन यहां पर पहचान हर पॉइंट के अंदर आप देख रहे हैं एक पहचान की जा रही है। रुचि और संबंध आदि क्षेत्रों की पहचान करना, क्योंकि आपको इसके माध्यम से पहचान करना सिखाया जा रहा है। पहचान करना सिखाया जा रहा है। समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, ताकत और कमजोरियों की पहचान करना, छात्रों के एक टीचर बनने के लिए, ये सब आपको मैं पढ़ा चुका हूं। जो शिक्षण अभिरुचि और शिक्षण अभिवृत्ति मैंने आप लोगों को पढ़ाया, उसके अंदर टोटल वही अब से पहले मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन अभी मैं लेकर आऊंगा, उसकी जरूरत है। यहां पर मैं दोबारा से रिवाइज में रिपीट में उस कोर्स को लेकर आ रहा हूं। रुचि और संबंध आदि क्षेत्रों की पहचान। अब पहचान कब कर सकते हैं हम, जब हम एक टीचर की तरह से सोच सकते हैं। जैसे एक टीचर सोचता है, बिल्कुल जब हम उसी की तरह सोचेंगे तभी हम पहचान कर सकते हैं, उसी को हम जान सकते हैं ठीक। इसके बाद अगर और बात करें पूर्व जानकारी विचार विमर्श पर आधारित प्रश्न, यानी कि हमें पहले से जानकारी है, अब उस पर सलाह मशवरा करना, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप से संबंधित क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी यहां इसमें पूछे जाएंगे। जो ग्रुप से संबंधित क्वेश्चन है, कई बार अकेले से भी पहचान की जा सकती है, कई बार ग्रुप में पहचान की जा सकती है, कई बार सोच पर आधारित प्रश्न। एक प्रश्न आपका सोच पर आपको कुछ नहीं करना है, पास करने का बहुत ही इजी फंडा है। ये मैं आप लोगों को इस बार कुछ अलग हटकर आप लोगों को दे रहा हूं, क्योंकि मैं आप लोगों से पहले ही प्रॉमिस इस चीज को कर चुका हूं कि मैं जब भी क्लास लेकर आता हूं आप लोगों के कुछ नया लेकर आता हूं, एक नई टेक्निक आपके लिए लेकर आता हूं, कुछ नया सिखाने की कोशिश करता हूं। तो अब से पहले भी ये ऊपर वाले की कृपा रही है, आप लोगों का सहयोग रहा है कि जितना भी मैंने पढ़ाया है आज तक, उसमें से 23 से लेकर 28% तक आपके लग जाते हैं 30 क्वेश्चन में से। 30 में से 23 से लेकर 28 तक। क्यों 28 मैंने इसलिए कर दिया, मैं बात करता था पहले 20 से 30 की, मैं 20 से 30 की बात करता था। 2019 की बात करें, 2019 में 28 प्रश्न लगे थे। सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, बताने की जरूरत नहीं है। तो पूर्व जानकारी पर आधारित, विचार विमर्श पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये किस प्रकार के प्रश्न होंगे, ऐसे प्रश्न को देख लेते हैं। कुछ क्षेत्रों में गाय के गोबर से ढके घर हैं, के लोग अपनी झोपड़ी और फर्श की दीवारों को गोबर मिट्टी से क्यों ढकते हैं। देखो ये प्रश्न हर बार आते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। ये आपका अब भी जो साइट पर, जो सीटेट की साइट है, उस पर जो सैंपल पेपर दिया गया है, उसके अंदर ये सब चीजें हैं। मैं कुछ अलग से नहीं बता रहा हूं। आप वहां से अगर परेशान हो, नहीं लोड कर सकते हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, आप उस वहां से भी डाउनलोड कर। अब ये चीज यहां पर बात कर रहे हैं, क्यों भाई क्यों वाला शब्द आ गया। जब क्यों वाला शब्द आएगा तो हमारे माइंड में एक सोच पैदा होगी, ऐसा क्या हुआ, क्यों हो रहा है ऐसा। किसी को पता नहीं है, आपस में बातचीत करके भी पता कर सकते हैं, सोच विचार कर सकते हैं, कुछ विचार विमर्श भी कर सकते हैं, जिस बच्चे को जानकारी होगी
उस पर आधारित प्रश्न यहां पर पूछा जाएगा। अब गाय के गोबर की गंध जानवरों को दूर रखती है। अब यहां आपकी नॉलेज आ गई। नॉलेज क्या रीजन था, उसका रीजन जानना, क्यों है, कब, क्यों, कैसे, वो रीजन यहां पर आपके आने हैं। साथ में एक मैं बता, वो शीट आपको जो मिल रही है वो आपकी इंग्लिश में होगी टोटल, और मैं शीट यहां आप लोगों को दे रहा हूं वो हिंदी में है, जो उसको हर स्टूडेंट आसानी से पढ़ सकता है। वो शीट मैं आप लोगों को हिंदी में दे रहा हूं। इसके बाद डायरेक्शन संबंधी स्थिति, डायरेक्शन किस दिशा में है, किस स्थिति में है, इससे संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा। डायरेक्शन संबंधी प्रश्न किस प्रकार का होगा, बात करते हैं। एक्स भारत के किसी राज्य की राजधानी है, एक्स भारत के किसी राज्य की राजधानी और एक्स से उत्तर दिशा में यात्रा करते हैं। यहां एक्स से, यहां से आप उत्तर दिशा में यात्रा करते हैं, वाई पर पहुंच जाते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं, जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो अलग ही तरीका होगा, ठीक है। वाई तक पहुंच जाते हैं। यदि चंडीगढ़ के उत्तर पश्चिम स्थित है, यदि चंडीगढ़ जो वाई है, वाई के उत्तर पश्चिम, उत्तर यहां होगा और पश्चिम यहां होगा, चंडीगढ़ वाई के उत्तर पश्चिम में इस दिशा में होगा। यह सब मैं बताऊंगा आप लोग। एक्स और वाई की पहचान करें। अब एक्स और वाई की स्थिति क्या है। इसके बाद क्षेत्र और उपक्षेत्र पर संबंधित प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्षेत्रीय प्रश्न जिनको बोला जाता है। क्षेत्रीय प्रश्न में क्या होगा, क्षेत्रीय में जो आपके आसपास घटने वाली घटनाएं हैं, जो आपके आसपास के वातावरण में घटने वाली घटनाएं हैं, उन पर आधारित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। पोस्टल ऑर्डर में इंडेक्स नंबर पिन होता है। पहले 2 अंक उस क्षेत्र और उपक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे पता संबंधित पहले 3 अंक क्या दर्शाते हैं। आपके टच में रहने वाली चीज से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। डाकघर के बारे में, रेलगाड़ी के बारे में, रेल टिकट के बारे में पहले से पूछे जा रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्न इस बार भी पूछे जाएंगे। रेल टिकट के बारे में पूछा जा सकता है, डाक टिकट के बारे में पूछा जा सकता है, पोस्ट कार्ड के बारे में पूछा जा सकता है, और रिजर्वेशन के बारे में पूछा जा सकता है, रेल संबंधी पूछा जा सकता है, बर्थ संबंधी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। यानी कि वो आपका क्षेत्रीय होगा, जहां आप जाते आते हैं, अक्सर जाते आते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न भी यहां आने वाले। इसमें आपसे घटनाओं, ऐतिहासिक चीजों, उनकी भावना विकसित करते हुए एक पूछा जा सकता, आप क्या सोचते हैं किसी चीज को लेकर। उसके बाद में अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण से संबंधित अवधारणाएं दी हुई होंगी, सोच, बहुत सारी चीजें दी हुई होंगी। उसके बारे में आपकी क्या राय है, उसके बारे में आपकी क्या राय है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। किसे, ये रहा, या इसको कहानी संबंधित प्रश्न भी कहा जा सकता है, अवधारणा भी कह सकते हैं। अवधारणा संबंधित प्रश्न या कहानी संबंधित प्रश्न भी इनको कहा जाता है। अब कहानी संबंधित प्रश्न कैसे, सामग्री के अलावा कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय के उपयोग में छात्र व्यापक सोच कौशल के निर्माण के लिए किया जाना चाहिए। विभिन्न विषयों कक्षा के भीतर और बाहर पर गलत धारणाओं के माध्यम से कुछ सोच पैटर्न दिखाए जाते हैं। संदर्भ निर्भरता एक सोच पैटर्न का उदाहरण है जो छात्रों को गलत धारणाओं की ओर ले जाता है, क्योंकि वे एक ऐसी अवधारणा का उपयोग करते हैं जो एक संदर्भ में दूसरे में गलत तरीके से काम करती है। अब निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ निर्भरता का कारण गलत धारणा का उदाहरण होने की सबसे अधिक संभावना। अब इसमें कुछ नहीं करना आप लोगों को, ऐसे प्रश्नों को हल करना, कैसे हल करना वो मैं सिखाऊंगा आप लोगों को अपनी क्लास में। लेकिन ये ऐसे प्रश्न हैं, कहानी संबंधित कह सकते हैं, अवधारणा संबंधित प्रश्न कह सकते हैं, सोच संबंधित प्रश्न कह सकते हैं कि हमें एक पैराग्राफ दे दिया, पैराग्राफ संबंधी प्रश्न इस प्रकार के प्रश्नों को कह सकते हैं। एक पैराग्राफ टाइप हमको दे रखा है, उस पर आधारित ही हमें आंसर करना होता है। हमारी सोच, और सोच कहां से जागेगी, जब आप पढ़ेंगे शिक्षण अभिरुचि और शिक्षण अभिवृत्ति वाला जो सेशन है। मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, जो लोग नए हैं या पुराने हैं वो उन्हें भी देख सकते हैं। कुछ लोगों ने मेरी वो वीडियो देख भी रखी है, फिर भी चलो नहीं देखना है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं नया सेशन आपके लिए बिल्कुल उसका लेकर आऊंगा। उस पर आधारित प्रश्न ही, अगर आप लोगों ने उसको सही से पढ़ लिया तो ये प्रश्न कुछ भी नहीं है, ये पेडागोजी रिलेटेड भी क्वेश्चन इनको कहा जा सकता है। ठीक, इसके बाद गतिविधि प्रयोग पर आधारित प्रश्न।
हर बार पूछा जाता है गतिविधि, व्यवहारिक कार्य, गतिविधि पर कोई भी एक्टिविटी हो रही है, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, क्षेत्रीय भ्रमण हो सकता है, तालाब के किनारे का भ्रमण हो सकता है, कहीं पिकनिक टूर पर कहीं भी जा सकते हैं। ये इस प्रकार के कोई गतिविधि, कोई फाइल फोल्डर वाला क्वेश्चन हो सकता है, फाइल ली, पानी में डुबो दी, वापस निकाल ली, इस प्रकार के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ आप लोगों से पूछी जाएंगी। अगर बात कर रहे हैं इस प्रकार का, तो ये प्रश्न होगा ऐसा, डॉक्टर शर्मा ने एक प्रयोग किया जिसमें प्रयोग करा, इसमें प्रयोग होंगे, प्रैक्टिकल होगा, इसमें कहीं भी क्षेत्रीय भ्रमण भी हो सकता है। इस प्रकार उन्होंने छात्रों को एक समूह के में 10 मिनट तक सांस लेने का व्यायाम कराया और दूसरे समूह को कोई विशेष उपचार नहीं दिया गया। इसके बाद दोनों समूह को हल करने के लिए 10 समस्याओं का एक सेट दिया गया। उसने तुलना की कि दोनों समूह में कितनी जल्दी समस्याओं का समाधान किया। आपस में कंपैरिजन, तो कंपैरिजन संबंधित भी इसको कह सकते हैं, कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है। इसमें क्या निष्कर्ष संबंधित पूछा जाता है कि क्या निष्कर्ष निकाला है। ये इस प्रकार, इस प्रयोग पर आश्रित चर क्या था, क्या उद्देश्य था, इसको उद्देश्य पूछा जा सकता है। उद्देश्य क्या था, क्यों कराया गया, क्या निष्कर्ष निकला, क्या सीखा हमने, इस प्रकार के प्रश्न यहां से निकल कर आने वाले हैं। इसके बाद बात करें शिक्षक की सक्षमता की जांच संबंधी प्रश्न। शिक्षक की सक्षमता की जांच, शिक्षक ने क्या सीखा, क्या जानता है शिक्षक, इस प्रकार के प्रश्न। शिक्षक की सोच क्या है, क्योंकि इस बार में यही चीज एक नई जोड़ी गई है, जो अब लास्ट वाला पॉइंट में बता रहा हूं आप लोगों को। इसमें इस बार में यही एक नया जोड़ा गया, बाकी सब पैटर्न टोटल सब पहले जैसा है। बस क्वेश्चन लेंथी होंगे, इतना जरूर है, क्वेश्चन लेंथी होने वाले हैं इस बार में, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन मुश्किल नहीं होंगे लेकिन लेंथी होंगे, समय वेस्ट करने वाले होंगे। क्वेश्चन जो हैं लेंथी होंगे, समय वेस्ट करने वाले होंगे, क्वेश्चन मुश्किल नहीं होंगे। बहुत सारे कह रहे हैं कि सीबीटी बेस आया है, इजी पेपर आएगा। इजी पेपर आएगा, मानता हूं पेपर इजी है, लेकिन यहां पर टाइम मैनेजमेंट काम करेगा आपके लिए, आपकी सोच काम करेगी यहां पर। अगर टाइम मैनेजमेंट को आपने कंट्रोल कर लिया तो आप पेपर को कर सकते हैं, क्योंकि यहां क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो लेंथी क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, और लेंथी क्वेश्चन में भी आप लोगों की स्पीड काम करेगी, आपकी सोच काम करेगी। ठीक है, तो लेंथ को ध्यान रखिएगा, इजी होगा लेकिन लेंथी क्वेश्चन होगा, लेंथी को पढ़ने में टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम वेस्ट होगा आपका। ठीक, शिक्षक की सक्षमता की जांच संबंधी, बस इस पॉइंट को आप कवर कर लीजिए। इस पॉइंट को कवर कर लेंगे तो पूरी पेडागोजी, कंटेंट तो खैर बेसिक होता ही होता है, कंटेंट तो बेसिक होता, तो सब कुछ यहीं से आप सीख सकते हैं। जैसे विद्यालय में खेलों का आयोजन का उद्देश्य क्या होता है, अब ये एक टीचर के नजरिए से आपको बताना है आपको, क्योंकि जो सीबीएसई है वो चाहती है कि जो प्रश्न है, जो टीचर बनने जा रहा एक भावी शिक्षक है, उसको सब कुछ आना चाहिए, वो पहले से ही ट्रेंड हो, उसको सब कुछ सिखाया जाना चाहिए एक पढ़ाई के माध्यम से। हमें एक ट्रेंड शिक्षक चाहिए, हमें अनट्रेंड नहीं चाहिए। तो यहां इस पोर्शन को जो जोड़ा गया है, इसीलिए जोड़ा गया है कि जो बच्चा इस प्रकार के प्रश्न का आंसर देकर आगे जाएगा तो इसका मतलब उसको नॉलेज है, वो टीचर बनने लायक है। तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे विद्यालय में खेलों का आयोजन का उद्देश्य क्या होता है, छात्रों को किसी भी कार्य में लगाना। अब शिक्षक, अगर आदर्श शिक्षक की बात करें तो उसके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, शरीर को हष्टपुष्ट बनाने के लिए इसका क्या होगा, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी कराने का क्या होगा, या बालक का सर्वांगीण विकास। अब खेलों के आयोजन की बात की गई, खेलों का आयोजन जो कराया जाता है वो बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए कराया जाता है, ना कि टीचर को अपना स्वेटर बुनना है और स्वेटर बुनने की जगह सोचा कि बच्चों को काम में लगा दो, तो ये मकसद नहीं होता है। ठीक है, बुरा मत मानिएगा। तो यहाँ इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर चलो हम बाद में देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताया गया है सिलेबस, और ये पॉइंट, सिलेबस नहीं बता रहा, ये पॉइंट्स बता रहा हूं आप लोगों को। इन पॉइंटों को लेकर अगर आप अपनी तैयारी करेंगे तो 100% आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। तो दोस्तों, सीटेट 2021, इन सबको पढ़ने के लिए एक नया बैच आपके लिए आ रहा है।
क्लास का टाइमिंग होगा रात 9 बजे। मैं जैसा कि पहले से आता था आपके सामने, फिर आ रहा हूं 1 तारीख से, फिर आ रहा हूं 1 तारीख से, 1 अक्टूबर से आपके सामने आ रहा हूं। लेट्स क्रैक टीईटी पर बिल्कुल तैयार हो जाइए। यूपी टेट की तैयारी करनी है तो नित्या क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, और सी टेट की तैयारी करनी है तो लेट्स क्रैक टीईटी को ज्वाइन कीजिए। मैंने बता दिया है, मेरे समझाने के तरीके से, मेरे सिलेबस को डिस्कशन करने से के तरीके से आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। चले सफलता की ओर विद लेट्स क्रैक टीईटी। थैंक यू। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, अगर मुझसे सीटेट पढ़ना चाहते हैं तो जो हमारा चैनल है लेट्स क्रैक टीईटी, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर भेजिएगा ताकि सभी को पता चल जाए। और बाकी मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।